अक्टूबर स्टार्ट हो गया है भाई लोगों, और अक्टूबर का बोला था, यहीं पे बैठ के बोला था कि आपको अक्टूबर के मंथ का जस्ट वेट करना है। सितंबर के मंथ को किसी ना किसी तरीके से बर्दाश्त कीजिए, और आपने बर्दाश्त किया। अब जो है आपको उसका रिटर्न मिलना या दिखना शुरू हो गया है। अब ये पंप हो क्यों रहा है और कहां तक ये पंप रहेगा, और इसमें जो है एक डाउन साइड आपको अगेन भी देखने को मिल सकती है या नहीं मिल सकती। आप एक मैं आपको जो है शो करवा दूंगा यहाँ पे पिक्चर, जिसमें आप देखेंगे हमेशा जब भी सितंबर मंथ ग्रीन में क्लोज हुआ है ना, इस दफा भी क्योंकि 5% ग्रीन में क्लोज हुआ है, उसके बाद हमेशा अगले जो 2 मंथ हैं वो जैसे अक्टूबर हो गया और नवंबर हो गया, सितंबर ग्रीन में क्लोज हुआ, अगले 2 मंथ अक्टूबर नवंबर हमेशा बहुत जबरदस्त रिटर्न देते हैं। और उसी तरह हिस्ट्री जो है इस दफा भी रिपीट हो रही है। एक तो सेंटिमेंट्स हैं, दूसरी वजह क्या है, दूसरी वजह यह है कि 29 अक्टूबर को जो रेट कट होने के चांसेस हैं वो तकरीबन 99% तक चले गए हैं कि 25 बेसिस पॉइंट के अगेन जो है फेड के चेयरमैन पोवेल रेट कट करने वाले हैं। तो रेट कट जैसे जैसे होते रहेंगे, इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे नीचे आता रहेगा, मनी प्रिंटिंग होगी, रिस्की एसेट में पैसा आता जाएगा। और ये रेट कट जब हो जाते हैं ना, पिछली दफा भी जिस दिन रेट कट हुए मार्केट ने कोई अप डाउन आपको देखा है? कुछ नहीं। उससे पहले ही जब न्यूज निकलती है ना, मतलब पता लग जाता है कि इस तरह से होना है आगे, तो मार्केट उस चीज को ऑलरेडी रैली ले लेती है। इस दफा भी आप देखें, बिटकॉइन का जो टॉप था हाल्विंग से पहले लग गया। हमेशा होता था ना, हाल्विंग होती थी उसके बाद जो है टॉप लगता था। लेकिन इस दफा से हर बुल रन में चीजें चेंज होती हैं। इस दफा जो भी अगर न्यूज निकलती होती है ना, मार्केट को पहले पता लग जाता है कि इस तरह जो है होना है 15 दिन बाद या महीना बाद। तो बिटकॉइन उस चीज को पहले ही कैश कर लेता है, उस चीज की पहले ही रैली जो है वो कंप्लीट कर लेता है। और जब वो न्यूज निकलती है वो उस दिन जो है डाउनवर्ड चला आता है, वो उस दिन जो है लोग सेलिंग करके वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। हालांकि आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अब जो है ऊपर जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली इसका फायदा होगा। लेकिन इस दफा ऐसे ही हो रहा है कि पहले ही हर चीज पहले ही वो हो जाती है, 10-15 दिन पहले जो आगे होनी होती है ना उसको जो है वो दे देता है। तो एक ये रीजन हो गई है। दूसरी एक रीजन ये भी है कि अभी गवर्नमेंट का जो शटडाउन हुआ है यूएसए का, वो भी है SP 500। वो देखें, वो भी हमेशा जब भी गवर्नमेंट शटडाउन हुई है तो उसके बाद SP 500 ने अपने जो है टॉप को हिट किया है। इसी तरह गोल्ड की भी आप देख लें, गोल्ड अपने टॉप पे गया हुआ है। तो हमेशा गोल्ड के बाद जो है बिटकॉइन ने ही परफॉर्म किया है। अक्टूबर के भी सेंटीमेंट्स हैं, Q4 का हर कोई इंतजार कर रहा था, तो वो भी कुछ सेंटीमेंट्स बने हुए हैं। और इस वजह से जो है बिटकॉइन अब इतना ज्यादा जो है पंप करने जा रहा है। अब इसमें जो है ऐसा नहीं होगा कि यहां से बिटकॉइन नीचे आएगा ही नहीं और अप साइड पे चलता जाएगा, अप साइड पे चलता जाएगा। इसमें हमेशा जो है आपको डाउनवर्ड कुछ ना कुछ करेक्शन देखने को मिलती है। जब भी ये अच्छा खासा बिटकॉइन ने पंप लिया है तो इसमें अब अगेन आपको थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल मैं बुलिश हूं, ओवरऑल मार्केट जो है स्ट्रांग लग रही है, मार्केट में वॉल्यूम भी आ रहा है, बिटकॉइन की डोमिनेंस अगेन बढ़ती जा रही है। कॉइन वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, आल्ट कॉइन में कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिली। सिर्फ अच्छे आल्ट कॉइन जैसे कि जिनके यूज केसेस हैं, जैसे बाइनांस का कॉइन हो गया या सोलाना हो गया, जो इथेरियम किलर माना जाता है, वो ही जस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी आल्ट कॉइन जो है वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। तो ये डेफिनेटली जो है यहां से अगर ट्रेयर्स इंटर होती हैं, ईटीएफ्स अप्रूव होते हैं, जो कि अब स्टैंडर्ड एक सेट कर दिया गया है, जेनेरिक स्टैंडर्ड, तो उसके बाद जो है आल्ट कॉइन भी आपको परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। और मैंने आपको कहा था इस दफा जो है क्योंकि बहुत ज्यादा आल्ट कॉइन या बहुत कॉइन मार्केट में आ गए हैं, तो लिक्विडिटी ऑलरेडी स्प्रेड है, थोड़ी थोड़ी लिक्विडिटी हर किसी में है। तो वो अगर 2021 वाले 17 वाले आप बड़े बड़े पंप देखना चाह रहे हैं अपने आल्ट कॉइन्स में, तो वो आपको इस दफा तो मिलने नहीं वाले। 2017 में चीजें चेंज थी, 2021 में मजीद चेंज थी, और इस दफा मजीद चेंज है। हर दफा आपको अपना माइंड सेट एक ही नहीं रखना होता, हर दफा आपको जैसे हालात होते हैं उसके मुताबिक जो है चेंज होके ना वहीं से प्रॉफिट निकालना होता है, जिस तरह से प्रॉफिट आपको दे रही होती है। अब अगर आप मुझे जानते हैं, यूट्यूब पे फॉलो करते हैं या कहीं भी मुझे फॉलो करते हैं, हमेशा से मेरा स्टांस क्या रहा है, आपने अपना 70% जो है पोर्टफोलियो बिटकॉइन में रखना है। अगर आप मुझे ओल्ड फॉलो करते हैं तो हमेशा से मैं कहता आ रहा हूं, और आप मुझे सुनते आ रहे हैं, तो आप मेरी बात से एग्री करेंगे। कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताइएगा। यही बात मैं शुरू से नहीं करता आ रहा कि 70% बिटकॉइन में रखें, बाकी उसके बाद जो है अपना 10% जो है तकरीबन इथेरियम वगैरह में रखें, और उसके बाद जो है बाकी अपना डिवाइड करके रखें डिफरेंट आल्ट कॉइन्स में। क्योंकि डिफरेंट अच्छे अच्छे आल्ट कॉइन्स भी बाज औकात जो है गिर जाते हैं। लेकिन सेफेस्ट जो आप सबसे पहले अपने आप को सेफ करें बिटकॉइन में, कि आपकी वेल्थ जो है आपने हलाल तरीके से जो पैसा कमाया है वो आपका हराम का पैसा तो नहीं है। सबसे पहले आपने उसको सेव करना है।
जैसे आप उसको सेव कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा आप कुछ इस तरह भी डाल के रखें कि रिस्की, जैसे अगर रिटर्न मिले तो उसका बहुत ज्यादा मिले। जैसे कि मेरे $2 मैंने लगाए थे 2020-21 में शिबा कॉइन में, तो वो $2000 हो गए थे। तो कुछ इस तरह से अभी आप अपना जो है डिवाइड करके रख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ये होता है, ये ज्यादा रिस्क नहीं लेना होता आपने अपनी लाइफ के साथ कि बाद में बैठ के पछताते रहें। तो छोटे मोटे रिस्क भी साथ लेते रहा करें, क्रिप्टो में अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, उनको भी मिस ना किया करें। लेकिन इस तरह भी नहीं है कि सारा रिस्क में ही चले जाएं और अगर आपको ना मिले रिटर्न तो फिर आप ऐसे ही देखते रहें सारा साल, 2 साल 4 साल आप बुल रन का वेट करते रहें और उसमें उसके बाद भी आपको प्रॉफिट देखने को ना मिले। और वैसे भी इस दफा जो कहा जा रहा है कि हमेशा बिटकॉइन का जो साइकिल स्टार्ट होता है हाल्विंग के बाद, वो 500 तकरीबन 550 दिन का होता है या 500 दिन का, और 12 अक्टूबर को वो पूरा होने वाला है। तो लोग कह रहे हैं कि 12 अक्टूबर को बिटकॉइन का टॉप लग जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा आल्ट कॉइन को रिलीफ मिलेगा, तो आल्ट कॉइन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है पंप करना स्टार्ट होंगे। तो मुझे भी लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ये Q4 ही है हमारे पास जिसमें जो है थोड़े देखने को मिलेंगे। लेकिन मेन वही चीज है इंटरेस्ट रेट, जब तक इंटरेस्ट रेट 2 से कम नहीं होते, 2 से कम होंगे तो मनी प्रिंटिंग होगी, ज्यादा पैसा आएगा मार्केट में, उसके बाद ही जो है आल्ट कॉइन परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। जब तक अगर रेट कट नहीं होते तो अगेन से मार्केट ऐसे ही चलती रहेगी, कोई आपको जो है आल सीजन वगैरह नजर नहीं आने वाला। फिलहाल यही अपडेट्स हैं, नेक्स्ट जो भी आई आपको बताऊंगा। बाकी जो क्रिप्टो के रिलेटेड अपडेट होती हैं वो सारा कुछ होता है वो शॉर्ट्स में आपको आजकल मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो शॉर्ट्स देख लिया करें, या टिकटॉक वगैरह पे फेसबुक पे मुझे फॉलो कर रहे हैं, वहां पे भी सारी न्यूज अपडेट्स फौरन से फौरन आपको मिलती रहती हैं।